हाय एवरीवन, वेलकम टू द एचवीटी मैथ्स एजुकेशन। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का ये सेकंड पार्ट है। वैसे तो टोटल जो इस चैप्टर का पार्ट है वो पार्ट ये आपका दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट है जो हमने इससे पिछला वाला कराया था, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 में हमने एक क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करा दिया था। आज जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, लेट x, y, z बी पॉजिटिव रियल नंबर्स, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब ये क्या है, x, y, z क्या है, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर के बाद इनको क्या करना है, ये क्वेश्चन दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिख लिया है, 9 का फर्स्ट पार्ट लिखा है। ये कह रहा है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमने कहा था कि रूट वाले को, जैसे ये लिखा y3, और हमने रूट वाले इसको रूट को क्या कहते हैं, पावर हाफ कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर हाफ कहते हैं। अब क्या होगा, हमने एक आपको तरीका बताया था कि भैया अगर कहीं पर पावर की पावर अगर लिखी हुई है तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x की पावर 2 ये आपका इसमें हो जाएगा 1/2 इंटू यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, x की पावर, और ये हो जाएगा y की पावर 3/2, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। लेकिन जब आप आंसर निकालते हो, सिंपली आप एक पूरी बात समझ लीजिए, जब आप आंसर निकालते हो तो सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। जो भी होगी उसकी पावर कैसी होती, पावर आपकी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो इसको अगर डिवाइड में भेजते हैं 3/2, ये तो पॉजिटिव है, लेकिन इसको अगर डिवाइड में भेज दें तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जो फाइनल आंसर आपका आएगा वो आएगा y की पावर 3/2 अपॉन x। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, इसके बाद इसका सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इसका सेकंड पार्ट हम लोग लिखने वाले हैं। इसको हटा देता हूं मैं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, ये लास्ट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी होगा, ठीक है। वैसे तो रेशनलाइजेशन है, रेशनलाइजेशन अगला चैप्टर है आपका, लेकिन चैप्टर नंबर 3। और इसका सेकंड क्वेश्चन जरा देखिए। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका जो सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ एक बार। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, ये लिखा हुआ है x³ यानी पावर -3 और रूट लगा हुआ है, और यहाँ पर पावर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। अब ये क्या करिए, यहाँ से एक काम कर सकते हैं। देखो आप समझिए, अगर आप इसको लिखना चाहें तो x की पावर -3, रूट को पावर हाफ कहते हैं, ठीक। अब ऊपर होल नंबर में एक पावर और लगी हुई है, ये पावर क्या है, 5, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब समझिए यहाँ पर क्या करेंगे। सबसे पहले ये सारी पावर, चाहे जितनी पावर लिखी हो, जैसे यहाँ पर a की पावर m और इसकी पावर n लिखा हो, तो आपको पता है ये एक फॉर्मूला है, यानी एक नियम है, एक लॉ है, हमने जो बताया था स्टार्टिंग में। तो सब की पावर, जितनी भी पावर होगी, पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है, -3 इंटू हाफ इंटू 5, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर सबको जितनी भी पावर्स लगी सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -15/2। लेकिन आपको पता है पावर माइनस में आंसर नहीं हो सकता, इसको डिवाइड में ले जाइए। जैसे ही डिवाइड में ले जाएंगे तुरंत पावर कैसी हो जाएगी, पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। सब सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, हम लोग आसानी से सॉल्व करते जाएंगे और इसका फाइनल आंसर निकालते जाएंगे। लिख लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। 9 का थर्ड पार्ट अच्छा क्वेश्चन है, 9 का थर्ड पार्ट। यहां तक कॉपी कर लीजिए, इसके बाद मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन।
जल्दी से कॉपी कर लीजिए भाई, इसको हटा दूं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, अगला क्वेश्चन है आपका x की पावर, यहाँ पर दिया हुआ है x y स्क्वायर ले रखा है और लिखा हुआ है यहाँ पर क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड का साइन लगा हुआ है। कैसा साइन लगा हुआ है? डिवाइड का साइन लगा हुआ है। और यहाँ पर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर वाई, रूट में दे रखा है, रूट में कैसा दे रखा है? एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे ये भैया? थर्ड पार्ट क्वेश्चन का है, क्वेश्चन का 9 नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। तो सबसे पहले इसको क्या कर लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं क्या आप? इसको ये जो क्यूब रूट लिखा हुआ है इसको 1/3 पावर लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। और ये जो डिवाइड में लिखा हुआ है इसको आप ऐसा कुछ लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई, इसकी पावर आप हाफ लिख सकते हैं। कितनी लिख सकते हैं? हाफ। अब क्या करेंगे, एक्स वाई स्क्वायर इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 1/3, डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले इन पावर्स को आपस में ओपन कर लो। क्या करना है, ये पावर कहाँ कहाँ लगेगी? ये एक्स पर लगेगी 1/3, ठीक है, एक्स पर लग जाएगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आगे, ये y पर लग जाएगी 2 × 1/3। ठीक, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, लाइट यहाँ से लाइट चली गई थी। अब यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, नीचे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाफ इंटू वाई में लगेगी तो वाई के ऊपर भी पावर हाफ हो जाएगी। ठीक, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, अब देखो जरा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, 1 जा, तो यहाँ पर क्या आएगा, फाइनली हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो x की पावर यहाँ पर रहेगी 1/3 इंटू वाई की पावर 2/3, और डिवाइड में क्या रहेगा, x रहेगा, सिंपल x रहेगा, यानी इसकी कोई पावर नहीं तो 1 है। और यहाँ पर y की पावर हाफ रहेगा। ठीक, y की पावर क्या रहेगा, हाफ रहेगा। ठीक, तो यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए यहाँ तक 1 बड़ा होता है या 1/3 बड़ा होता है? ठीक है, अगर 1 बड़ा है या 1/3 बड़ा है तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। अगर बेस सेम है, जैसे इसमें बेस सेम है, अगर एक फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है a की पावर m और a की पावर n, जिधर पावर बड़ी होगी तो अगर ऊपर ले जाएं तो लिख सकते हैं, डिवाइड में है भाई, ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो हमने इसमें क्या किया, y यहाँ पर हो जाएगा 2/3 माइनस 1/2, ऐसा कुछ कर दिया। लेकिन अगर x के साथ बड़ी पावर कौन है, ये बड़ी पावर है, ये वाली। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, एक बार फिर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अगर ऐसा आप लिख रहे हैं तो अगर इसको डिवाइड में लिखना चाह रहे हैं, जैसे इसको नीचे लाना चाह रहे हैं, तो ये कुछ n-m करके हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n-m। समझ पा रहे हैं आप लोग, n-m हो जाएगा। तो इसका मतलब है अगर यहाँ पर लाएंगे तो ये 1 - 1/3 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो y की पावर हो जाएगा 22 हो जाएगा, और ये 2 × 2 = 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और एलसीएम ले लो तो 3 - 1/3, और y की पावर हो जाएगा 1/6 अपॉन में आ जाएगा x की पावर 2/3। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पावर देख लीजिए, पॉजिटिव लिखी हुई है, ये इसका आंसर हो जाएगा, ये कंप्लीट इसका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 9 का 4 पार्ट पे आगे आते हैं। अच्छे क्वेश्चंस हैं, अगर आप बेसिक समझेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आपको डायरेक्टली समझ में आएगा। यहाँ तक नोट कर लीजिए जल्दी से।
ठीक है, शायद नोट कर चुके होंगे आप। इस साइड लेफ्ट साइड में नोट कर लिया होगा, ये वाला साइड। दूसरा साइड अगर नोट कर रहे होंगे दूसरा कर लीजिए। हम इधर तब तक लिख लेते हैं, दूसरी साइड क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसको मुझे हटाना पड़ेगा, ये भी हटा देता हूँ मैं। शुरुआत का स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है, क्या क्या दे रखा था उसके बारे में बता रहा था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब अगला जो क्वेश्चन है हमारा सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर अभी हमने कौन सा पार्ट किया था? क्वेश्चन नंबर हमने किया था, हाँ, थर्ड पार्ट किया था। अभी हम करने जा रहे हैं फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट क्या है? बड़ा सा रूट लगा हुआ है और लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फिर से एक पावर लगी हुई है और यहाँ पे लगा हुआ है 4, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। अब बताओ मुझे, अंदर जो पावर लगी है आप इसको ऐसे ही रखिए, लेकिन ये जो नोक वाली पावर है इसको 1/3 कहेंगे। बाहर फिर ये इसका कहने का मतलब ये क्यूब रूट लिखा है, ये पावर 4 वाला रूट लिखा है, तो पावर 4 वाले रूट को 1/4। अब आपको पता है कभी भी पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर अगर कोई ब्रैकेट लगा करके लगी हुई है तो रूल ये कहता है जितनी भी पावर होंगी सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से कटेगा 2 दूनी 4, यानी x की पावर आएगा 1/6। ये इसका फाइनल आंसर हो गया 1/6, ठीक है। ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। मुझे लगता है आपको इसमें समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे आप क्वेश्चन को। ये पूरा चैप्टर ही मैंने स्टार्टिंग से बहुत अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है, ठीक है। और यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, एक पार्ट अभी और होगा और एक पार्ट करने के बाद हम लोग ये चैप्टर पूरा क्लोज कर देंगे। आज जो पार्ट हम पढ़ा रहे हैं इसके बाद अगला जब पढ़ाएंगे तो दोनों पार्ट मिला करके ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छोटे छोटे 40-40 मिनट के पार्ट हैं, कोई 38 मिनट का है, कोई 40 मिनट का है, आप आसानी से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत बड़ा हमने नहीं बनाया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 30 क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने अभी किया है, 9 नंबर किया है। अब हम करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन करेंगे अगला, ठीक है। 9 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं। इसको हटा देता हूं मैं जल्दी से। आज जन्माष्टमी है भाई, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपको पूरे परिवार, मेरी तरफ से पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। जन्माष्टमी की नाइट में मैं आज वीडियो शूट कर रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 10 नंबर। 10 नंबर बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। जो क्वेश्चन हम लिखने जा रहे हैं ये हमने कहा था, हमने एनसीईआरटी और आरडी शर्मा का जो सीक्वेंस निकाला है उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन बनाए हैं, ना कि जो क्वेश्चन नंबर हम बोल रहे हैं वही नंबर होगा। आपको सेम क्वेश्चन मिल सकते हैं, क्वेश्चन नंबर मैच नहीं करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर जो 10 का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, 10 का फर्स्ट पार्ट आपको दिया है, क्या दे रखा है, ये 9 की पावर दे रखा है 3/2 और -3 × 5 की पावर 0, 5 की पावर 0, और ये आपको दिया है आगे -1/81 और होल पावर कितनी हो जाएगी, होल पावर हो जाएगी -½ = 15, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दे रखा और क्वेश्चन क्या है, कह रहा प्रूव दैट, ये सिद्ध करना है, 15 आपको लाना है। तो देखो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। हम लोग अगर दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम आप LHS ले लो, क्या ले लो, LHS। LHS क्या है भैया, LHS है आपका 9 की पावर 3/2 -3 × 5 की पावर 0 -1/81, इसकी होल पावर -½ ये आपका है। आपको हमने बताया था कि जब भी पावर डिवाइड में, देखो जो पावर लगी उसके डिवाइड में 2 है, इसका मतलब जो नंबर नीचे लिखा है उसको पावर 2 में चेंज करेंगे। ये कुछ इस टाइप से, दुनिया में किसी की पावर 0 लगी हो उसका मान कितना होता है, यानी वैल्यू कितनी होती, 1 होती। अगर पावर नेगेटिव दी है तो इसको पॉजिटिव बनाना जरूरी हो जाता है। अगर उल्टा कर दें, 81/1 कर दें तो पावर ½ पॉजिटिव हो जाएगी। ये हम आपको पहली क्लास में बता चुके हैं, ठीक है, बार बार नहीं बताएंगे। पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर देखो
अपॉन में पावर कितनी है, पावर जो है 1/2, 1/2 में डिवीजन में डिवाइड में कितना लिखा है 2, इसका मतलब 81 को पावर 2 में चेंज करेंगे तो इसको 9 की पावर 2 कह सकते हैं, 9 की पावर 2, तो पावर पावर का हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 3 का क्यूब हो जाएगा -3 और 9 यहाँ पर 2 × 1/2, इसका मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया बन जा। अब ये 27 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और 9 की पावर 1 आएगा, 9 की पावर 1 का मतलब 9, तो 27 - 12 अगर माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर आपका क्या बनेगा वो 15 बनेगा, जो कि RHS के बराबर है। ये प्रूफ हो गया भैया, आपको 15 लाना था, हमने 15 इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए इसको, सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने बहुत आसान वर्ड में इसको बताने की कोशिश करी है। ठीक है, आपको जब भी रूल की जरूरत पड़ती है मैं रूल साइड में से रफ वर्क में आपको रूल लिख करके बता देता हूँ, ताकि आपको फॉर्मूला और रूल जो दोनों का जो कनेक्शन है वो आपको पता चल सके, जिससे कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, सबसे मेन बात क्या होती है कि कई सारे बच्चे सोचते जब से नया क्वेश्चन आ गया तो सोचते ये हैं कि क्वेश्चन को शुरुआत कैसे करें, क्वेश्चन को शुरू कैसे करें, स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट करने का जो तरीका है वो भी मैंने डिफाइन करने की पूरी कोशिश करी। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम लोग इसका सेकंड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है बहुत ही सिंपल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये 10 का सेकंड पार्ट है, 10 का सेकंड पार्ट। ये भी क्वेश्चन है भैया, प्रूव दैट। क्या है? प्रूव दैट। इसको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे, ये लिखा हुआ है 2 की पावर 1/2, मल्टीप्लाई में लिखा है 3 की पावर 1/3 और लिखा हुआ है इंटू 4 की पावर 1/4 और डिवाइड में आ जाएगा 10 की पावर -1/5 इंटू 5 की पावर 3/5। थ्री की पावर 4/3 इंटू 5 की पावर -7/5। तो ये 4 की पावर हो जाएगा -3/5 इंटू 6। ये आपको 10 दे रखा है। ठीक है, इक्वल टू में आपको 10 प्रूफ करना है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 2 की पावर 8, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4 और आपको दे रखा है 3 की पावर 4/3, 5 की पावर -7/5, 4 की पावर -3/5, 5 की पावर 3/5 और 10 की पावर -1/5। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करना है हमें। तो सिंपल से सबसे पहला तरीका क्या करेंगे हम लोग, स्टार्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग ऐसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले LHS लिखेंगे। LHS लिखने के बाद क्वेश्चन की स्टार्टिंग करेंगे। तो LHS हमारा क्या है, LHS लिखेंगे। आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा शायद, तो मैं इस 10 को हटा देता हूँ क्योंकि बार बार मैं लिखूंगा नहीं, इसी में सॉल्व कर दूंगा आगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर एक इस क्वेश्चन में जो ये डिवाइड का साइन लगा है, डिवाइड का साइन आप लोग समझते होंगे कि हमें डिवाइड करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या करना, हमें ये है सबको पहले मिनिमम पावर में तोड़िए। किस में तोड़ेंगे? मिनिमम पावर में। मिनिमम पावर में हम इसको तोड़ेंगे। तो मिनिमम पावर का मतलब यहाँ तो 2 की पावर हाफ लिखी है, 2 तो मिनिमम है, इससे छोटा हो नहीं सकता। 3 भी क्या है, 3 को भी तोड़ नहीं सकते, लेकिन 4 को तोड़ सकते हैं। 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है। यहाँ पर कितना होगा? 1/4। वेरी गुड। अच्छा, क्या 10 को तोड़ा जा सकता है? क्यों नहीं तोड़ा जा सकता? इसको 2 × 5 लिखा जा सकता है।
पावर माइनस हाफ माइनस 1/5 इंटू 5 को तोड़ा नहीं जा सकता 3/5। वेरी गुड। यहाँ पर क्या 3 को तोड़ा जा सकता है? 3 को नहीं तोड़ा जा सकता, ये 3 लिखा हुआ 3 को नहीं तोड़ा जा सकता, इसको 4/3 और इंटू क्या 5 को तोड़ा जा सकता है? 5 को भी नहीं, इसको 4 को तोड़ा जा सकता है, 2 की पावर 2 लिखा जा सकता है, माइनस 3/5 इंटू 6 को 2 इंटू 3 लिखा जा सकता है। ये कुछ ऐसा हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको एक तरीका पता होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 2 की पावर 1/2 लिखेंगे, इंटू 3 की पावर 1/3 लिखेंगे, इंटू पावर पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई ये 2 के ऊपर भी लगेगा -1/5 इंटू 5 के ऊपर भी लगेगा -1/5 इंटू 5 की पावर 3/5। समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अब इस सवाल को हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसा का तैसा नोट कर लीजिए, जैसा लिखा हुआ है 3 की पावर 4/3 और इंटू 5 की पावर -7/5 और डिवाइड में आ जाएगा, ये पावर पावर का मल्टीप्लाई यानी 2 की पावर गुणा करा दें डायरेक्ट -6/5 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ तक आ गया, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, आपको एक चीज़ पता होगी, जो चीज़ ये डिवाइड में जैसे कहीं पर ये लिखा हुआ है, आप समझिए इस बात को, अगर कहीं पर लिखा है x, मान लो x/a लिखा है डिवाइडेड बाई यहाँ पर y/b लिखा है, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा है, तो अगर डिवाइड के साइन को हमें मल्टीप्लाई में बदलना है तो ये पलट जाएगा, b ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। ये आपको एक रूल टाइप का हमने बताया है एग्जाम्पल लेकर के। ये रूल कोई नहीं है, मतलब एक कैलकुलेशन है जो हमने आपको सिखाई है कि अगर कहीं ऐसा लिखा होता है जैसे डिवाइड का साइन लगा है तो इसको मल्टीप्लाई में बदलने के लिए डिनोमिनेटर वाला चला जाएगा न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तब वो ये साइन कैसा हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा, ठीक है। जल्दी से बेटा यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन शायद आपने शुरुआत का नोट कर लिया होगा। अगर नोट नहीं कर पाते तो वीडियो को बिल्कुल वहीं पर रोक दिया करिए, नोट करने के बाद फिर से प्ले कर दिया करिए तो वीडियो वहाँ आगे प्ले हो जाएगा। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 की पावर हाफ इंटू 3 की पावर 1/3 और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर इंटू 2 की पावर हाफ फिर हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1/5 इंटू 5 की पावर -1/5 और इंटू 5 की पावर 3/5, ठीक, कुछ ऐसा बनेगा। मल्टीप्लाई बन जाएगा, ये 2 की पावर -6/5 ऊपर रह गया, ठीक है। ये आपका 3 भी ऊपर चला गया, 2 भी ऊपर चला गया, नीचे क्या आया, नीचे आया 3 की पावर 4/3। वेरी गुड। अच्छा और कुछ, ये और इंटू 5 की पावर -7/5, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि जो मल्टीप्लाई में, जैसे मल्टीप्लाई का साइन लगा तो 2 की पावर हाफ और 2 की पावर ये इतनी सारी पावर कितनी हो गई, ये 2 की पावर हो गई। अब 3 की पावर देखो, 3 की पावर ये है, नीचे देखिए 2 कहाँ है, ये सिंगल 2 है, ठीक है, ये सिंगल 2 है। 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स है भैया, देखिए ये सारे के सारे मल्टीप्लाई में है। तो अब यहाँ से थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो गया। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से समझते रहिए, आपको समझ भी आएगा पूरा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा। अब समझिए, देखिए अब हम 2 की पावर को ऐड कर लेते हैं। आपको पता है मल्टीप्लाई में सारी पावर, इसकी पावर कितनी, 1 ऐड हो जाती, तो 2 की पावर ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, और ये माइनस का, ये माइनस में पावर है तो माइनस में हो जाएगी, -6/5 और ये +1 इंटू में क्या दे रखा, 3, और 3 की पावर देखो यहाँ पर कितनी, 1 है, तो ये 1/3 और +1। मल्टीप्लाई में सेम बेस जिसका होता है उसकी पावर ऐड हो जाती है, अगर माइनस लगा है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। नीचे बताइए, नीचे यहाँ 2 कितनी बार है, 2 तो भैया सिंगल है। 5 कितनी बार है, 3 टाइम्स, इंटू 5 की पावर -1/5 और +3/5 और -7/5 इंटू 3 बचा 3, तो 3 की पावर 4/3। वेरी गुड, ठीक, यहाँ तक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब देखिए फाइनल आंसर आ जाएगा, बस आने वाला है, आप परेशान मत होइए। आप क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा होगा। इनमें एलसीएम कितना मिलेगा? एलसीएम आपको 10 मिलेगा। कितना मिलेगा? 10। तो सबसे पहले इनमें इतने में एलसीएम ले लो। तो आप क्या करोगे, अगर एलसीएम आप यहाँ इस बटे में 10 ले लोगे तो यहाँ बताओ, यहाँ 2 है, यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ 2 है, ऊपर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। एलसीएम लेना तो आता होगा। यहाँ तो 5 है लेकिन 2 से गुणा होगी, 6 दूनी 12 हो जाएगा। यहाँ सिर्फ करेक्टली 10 से गुणा होगा। यहाँ पर आ जाओ तो 3 की पावर एलसीएम 3 एकम 3 एक 4/3। नीचे आ जाओ, बेस सेम यानी 2 की पावर -5/3 सिंगल है। यहाँ पर कितना? 5 की पावर, ये भैया देखो -1 एक बार लिख लो इस, ये बटे में यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? बटे में 5 आएगा। और ये देखो 7 माइनस का -8, -8 में से 3 जाएगा, -5 बचेगा। -8, हाँ -5। तो ये भैया, और यहाँ पर क्या बचा? 3 की पावर 4/3। ये देखो एक जैसे हैं, तो एक जैसे हैं तो 1 जा कैंसिल हो गए, ठीक, कैंसिल आउट कर दिया। इसकी पावर कितनी आएगी बेटा? इसकी पावर कितनी आएगी? वो कट गया, 5 एकम 5, ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ से बात करते हैं सबसे पहले 2 की पावर वाले की, है ना। 2 की पावर वाले की बात करते हैं, क्योंकि हमें आंसर कितना प्रूफ करना था? आंसर इसमें हमें 10 प्रूफ करना था, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 की पावर 1 हो गया, 5 की पावर -1 हो गया, वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? अब मुझे बताओ जरा, इसकी पावर ऐड कर लो। 5 5 10 10 10 20, और 20 में से 12 निकालोगे तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 2 की पावर, ये देखो, प्लस 5 5 10 और 10 20, 20 में से 12 जाएगा, 8 बचेगा, 8/10। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताइए, ये पावर आपकी जैसे यहाँ पे लिखी है नेगेटिव, ये पावर नेगेटिव लिखी है 2 वाली, ये ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव पावर 1/2, 1/5 है बेटा। कितनी है? 1/5। और नीचे कुछ बचा? हाँ, 5 की पावर -1। तो यहाँ पर अब ये दोनों फिर से मल्टीप्लाई में बेस सेम हो गए। अगर बेस सेम हो गया तो पावर क्या होगी? जुड़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? इसको काट दो जरा, 2 चौकू 8, 2 पंचे 10। तो ये पावर आ गई 2 की पावर 4/5 और प्लस हो गई, क्योंकि बेस सेम है तो 1/5। नीचे 5 की पावर -1। अब हम थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पावर ऐड हो जाएगी मल्टीप्लाई में, 4/5 प्लस ये 5, और ये पावर नेगेटिव पावर अगर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 5/5, ये भैया ये जोड़ने पर 5 हो गया, 2 की पावर 5 और बटे 5, ये 5 की पावर 1, तो ये कट गया, 5 एकम 5। तो यहाँ आ गया 2, इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर भैया आया 2 और यहाँ पे आया 5, गुणा हो जाएगी तो कितना आ गया? 10। यही प्रूफ करना था RHS। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, समझना था। हो सकता है आप थोड़ा कैलकुलेशन कम कर सकते हैं, हमने दूसरे हिसाब से किया, आप दूसरे हिसाब से कर सकते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन 1-2 स्टेप कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ऐसे ही करिए। आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको अच्छे से यूज़ करेंगे, नहीं तो एक बार में आप आंसर नहीं ले पाएंगे, ठीक है। अगर जरा सा भी इधर उधर पावर हुई तो आंसर करेक्ट नहीं आएगा, ये बात याद रखिए। जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम लोग इसका अगला पार्ट करते हैं, 3rd पार्ट, ठीक है। हाँ, इसका हम लोग अगला पार्ट करेंगे, 3rd पार्ट। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है, अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया भैया क्वेश्चन नंबर 10 का 3rd पार्ट। इसको भी प्रूव दैट करना है, यानी LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आना है। अच्छा क्वेश्चन है। अब हम लास्ट है, एक्सरसाइज लास्ट है और लास्ट के क्वेश्चन चल रहे हैं, जो हम करा रहे हैं वो लास्ट के क्वेश्चन हैं, तो थोड़ा अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन का लेवल होगा। अभी तक के जो क्वेश्चन थे नॉर्मल क्वेश्चन थे, वेरी शॉर्ट करके दिए थे, ये लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, ठीक है। तो सबसे पहले LHS लिखेंगे। तो क्वेश्चन मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूव दैट लिखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। प्रूव दैट लिखा हुआ, प्रूव दैट मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको हटा दो,
आपने नोट कर लिया होगा 28√2, इसको हटा दीजिए, बस हम यहीं से स्टार्टिंग कर देंगे। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को छोटे छोटे टर्म्स में, जब डिवाइड में लिखा हो, बहुत सारे टर्म डिवाइड में लिखे हों और ऊपर भी वैसे ही टर्म देखो 3 की पावर 1/3, 3 की पावर -3 ऐसे दिए हो तो छोटे छोटे टर्म से अलग किया करो। यहाँ पर 6 की पावर 2 हो जाएगा और इसको कहेंगे 49 गुणे 2, इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और इसको 5 की पावर 2, इसको पावर को अलग कर सकते हैं क्योंकि इनटू में 1/25 को पावर 1/3 लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको ये 15 लिखा है, इसको लिख सकते हैं 3 × 5, क्योंकि रूट भैया निकाल नहीं सकते। डिवाइड में 3 लिखा तो सोचो इसको पावर 3 में बनाए, इसको पावर 3 में बना ही नहीं सकते। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, हर सवाल का थोड़ा दूसरा मेथड होता है, ये नहीं कि एक जैसा मेथड नहीं होता बेटा, ठीक है। हम वैसे तो आपको बताते हैं कि अगर यहाँ पर लिखा हो भैया 16 और यहाँ लिखा हो 1/, मान लो यहाँ लिखा हो 4, यहाँ पे लिखा हो सपोज दैट मान लो लिखा हो 1/4, तो हमने ये बताया था इसको पावर 4 में चेंज करेंगे 2 की, तो पावर का मल्टीप्लाई ऐसा। लेकिन हर सवाल में ऐसा नहीं होगा, हर सवाल ये सवाल दूसरा टाइप का है, हर सवाल में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक काम और करते हैं। अगर हम इसको तोड़ ही रहे हैं, अगर हम ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को हम जैसे तोड़ रहे हैं, तो सबसे पहले एक काम ये करेंगे, जैसे 3 की पावर -3 और ये 6 का स्क्वायर रहेगा और यहाँ पे 49 का अगर रूट निकालें तो 7 आ जाएगा और ये √2 तो आंसर में आ रहा था, चलो उसकी तो बात, उसको छोड़ दो वहीं पर √2 को। अब यहाँ पर 5 का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम अगर 25 को लिखें तो क्या हम अगर इसको उल्टा कर दें तो इसकी पावर -1/3 हो जाएगी? बिल्कुल होगी। जब आप ऐसे लिखते थे, जैसे कहीं पर लिखा पावर पॉजिटिव लिखी a की पावर n, तो अगर इसको नेगेटिव लिखिए और पॉजिटिव बनाना तो अपॉन में ले जाएंगे, लेकिन अपॉन में अगर ऐसे लिखा है तो अगर ऊपर ले जाएं तो पावर कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक। कहीं भी आपने ऊपर नीचे न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में ट्रांसफर किया तो साइन हमेशा बदलेगा। अगर पॉजिटिव साइन है नीचे, ऊपर जाएगा माइनस, ऊपर अगर माइनस है नीचे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और यहाँ पर पावर्स को तोड़ सकते हैं, 3 की पावर -4/3 ये एक तरीका है, और 5 की पावर -4/3 ये एक तरीका है, और 3 की पावर 1/3 ये हो जाएगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात, अब देखो हम सेम पावर वाले ढूंढते रहते हैं, हमारी आदत क्या है, सेम बेस वाले। ये सेम बेस हो गया। अभी 5 का बेस डिसाइड नहीं, क्योंकि 5 के बहुत सारे टर्म दे रखे हैं, इतना कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हटा देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इसका आंसर आपने देखा है 28√2 यानी 28√2 आ रहा है। अब हम बात करें तो ये 3 की पावर -3 इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 7√2, और नीचे अगर देखें तो यहाँ पर भैया क्या आएगा, यहाँ पर 5 की पावर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी 25 को 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और -1/3, ठीक। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है, 3 की पावर -4/3 और इंटू 5 की पावर -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3, ठीक। ये कुछ हो जाएगा। अब जरा इसमें ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करेंगे, इसको हटा देता हूं मैं। ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब 3 की पावर -3, वेरी गुड, 6 का स्क्वायर इंटू 7√2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब अगर देखें तो अगर इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 5 की पावर 2 इंटू पावर का मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा -2/3 इंटू 5 को साथ लिख लेंगे -4/3। अब 3 को इसके साथ लिख लो भाई, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख जाएगा 3 -4/3 इंटू 3 की पावर 1/3, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसके बाद ये देखिए बेस सेम है, तीनों जगह सेम है, यहाँ 2 जगह सेम है। अब हम इनको क्या करेंगे, इनका बेस सेम करके इनको सॉल्व कर लेंगे। जरा देखो, इसको हटा दें, ठीक है। यहाँ तक जल्दी से कॉपी कर लीजिए, 1 मिनट अभी, इसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर -3, 6 का स्क्वायर और इंटू 7√2, नीचे क्या होगा, 5 की पावर, देखो बेस सेम है तो 5, ये पावर 2
-2/3 और -4/3 ये हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 3 और यहाँ देखो बेस सेम है पावर में, भाई ये बेस सेम है ना, तो 4/3 -4/3 और +1/3 ऐसा कुछ हो जाएगा। तो 3 की पावर -3 इंटू ये 36 हो जाएगा इंटू 7√2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 5 की पावर, एलसीएम ले लो यहाँ पे, देखो इसके नीचे कुछ नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 6 -2 -4 और अपॉन हो जाएगा कितना 3, क्योंकि एलसीएम आपने 3 लिया। यहाँ पर बताइए भाई बेस सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3/3, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और सबसे पहला काम क्या होगा, ठीक है, इधर हटा देता हूं मैं। यहां पर मुझे बताइए ये 3 की पावर, अगर हम इसको ये 3 की पावर -3 और ये 3 की पावर -3 हो जाएगा इंटू 36 इंटू 7√2 और डिवाइड में क्या लिखा, डिवाइड में देखिए ये हो जाएगा 5 की पावर, ये 6 - 6 0/3 और किसी की पावर अगर 0, ये 3 की पावर -1। आपको पता है कि अगर जिधर बड़ी पावर होगी, बड़ी पावर कौन है, ये है, अगर देखें इसको नीचे ले आओ बेटा, ये -3 को नीचे ले आओ, तो यहाँ पर ऊपर 36 इंटू 7√2 नीचे जब लाएंगे तो ये पावर कैसी, और ये 0/3 का मतलब होता है कि 0, तो किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। 3 की पावर -1, इसको नीचे लाएंगे तो 3 की पावर ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 36 इंटू 7√2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर भैया क्या होगी, जुड़ जाएगी, 1 का कोई मतलब नहीं इंटू में, तो -1 + 3। अब यहाँ पर बचेगा 36 इंटू 7√2 डिवाइड में भैया 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, तो ये 9